नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का एनईएम न्यूज टीवी पर। जी हाँ, खबरों की सच्चाई और सच का एकमात्र विश्वसनीय चैनल एनईएम न्यूज टीवी। आज हमारे साथ अपने दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास मेहमान के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं एक खास इंटरव्यू पर एनईएम न्यूज टीवी के माध्यम से। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय मुस्लिम तेली संगठन के जिला अध्यक्ष जनाब दानिश मलिक साहब। आइए सीधे रूबरू कराते हैं जिला अध्यक्ष जनाब दानिश मलिक साहब से। दानिश साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनईएम न्यूज टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आपका जो ये संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम तेली संगठन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे दर्शकों को इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। देखिए, ये जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम तेली संगठन, ये हमारी जो बिरादरी को संगठित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्दाम उस्मानी साहब ने इसको बनाया है, जो चला रहे हैं, और इसका मैं ज़िला अध्यक्ष अमरोहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि बिरादरी को संगठित करना और इसको आगे लेकर के शिक्षित करना, और भी काफ़ी जो हमारी बिरादरी में कुछ कमियां चल रही हैं, हम सोच रहे हैं कि उसको आगे चल कर के उन कमियों को दूर करें। और संगठन एक अच्छा कार्य कर रहा है, ज़िले के अंदर भी और भी प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है। जी मलिक साहब, एक चीज़ और जानकारी लेना चाहेंगे कि अब तक कितने समय से ये संगठन कार्य है? पिछले कितने समय से ये संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम तेली संगठन कार्य कर रहा है? जी, ये काफ़ी समय से संगठन कार्य कर रहा है और मैं इसमें लगातार 4 सालों से जिला अध्यक्ष हूँ अमरोहा। इस बार फिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे चौथी बार अमरोहा जिला का जिला अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा आप चौथी बार जिला अध्यक्ष बने हैं इस मुस्लिम तेली संगठन के, तो आपका जो ये संगठन है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी इसका संबंध है? कोई मतलब है, कोई किसी तरह का रिलेशन है किसी राजनीतिक पार्टी से? देखिए, ये संगठन हमारा अराजनीतिक संगठन है, इससे हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अगर संगठित रहेंगे और मजबूत रहेंगे अपने आप में, तो अपनी हिस्सेदारी ज़रूर हम राजनीतिक पार्टियों से मांग लेंगे। वैसे हमारा किसी पार्टी से, किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं। आप इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं, तो इस क्षेत्र में आप अपने संगठन की मजबूती के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं? किस तरह से लोगों को आप इस संगठन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस चीज़ का तो महोदय आपको पता है कि ज़िले के अंदर आप कहीं भी जाकर के किसी से भी मालूम कर लीजिए कि संगठन किस तरीके से काम कर रहा है और दानिश मलिक की अगुवाई में किस तरीके से काम चल रहा है ज़िले के अंदर। मैं मानता हूँ कि अमरोहा ज़िले में लगभग 100 तो नहीं लेकिन 90% लोग संगठन से वाकिफ़ हैं और वो सब जानते हैं कि संगठन किस माध्यम से काम कर रहा है। आने वाले समय में और क्या क्या आप संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से संगठन कितनी तेजी के साथ कार्य करेगा, और आपके क्या क्या टारगेट हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, किन किन चीज़ों को लेकर आप आने वाले दिनों में अपने समाज से जुड़ने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है। हमारी कौम जो है वो शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। सबसे पहले तो यही कोशिश होगी कि हमारा समाज शिक्षित हो, संगठित हो, आगे बढ़े। हमारा एक ही सपना है कि घर घर का है एक ही सपना, हर दफ्तर में हो कम से कम एक ऑफिसर अपना। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। तो आपने कहा कि सबसे पहले आपका जोर जो होगा वो शिक्षा पर होगा, क्योंकि तेली समाज में शिक्षा की काफ़ी कमी है, और आपने कहा कि पूरे अपने तेली समाज को शिक्षित करने का कार्य आप कर रहे हैं। क्या जिले से निकलकर आप प्रदेश लेवल पर भी इस तरह का जो आपका टारगेट है इसे पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं? आने वाले दिनों में आप प्रदेश लेवल पर भी इस तरह के कार्य के लिए जाने जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं बराबर, मुझे ये नहीं है कि मैं ज़िला अमरोहा का ज़िला अध्यक्ष हूँ तो अपने ज़िले में ही देखूँ। मैं बराबर जो आसपास के ज़िले हैं, मंडल में जितने ज़िले आ रहे हैं, और भी गाज़ियाबाद में भी, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है खिदमत करने का, मैं हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दानिश मलिक साहब, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम तेली संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ जिला अमरोहा में कार्य कर रहे हैं। अपने समाज को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि शिक्षा पर इनका खास जोर है।
जैसे कि जाना जाता है कि तेली समाज शिक्षा के मामले में अभी भी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है, तो उस समाज को संगठित कर रहे हैं। युवा चेहरा है, एक बहुत ही शानदार चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, और निश्चित रूप से अपने समाज को संगठित करने के लिए बहुत ही जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही युवा चेहराओं की हर एक समाज को जरूरत है। तो ये थे दानिश मलिक साहब। एक और नए खास इंटरव्यू के साथ हम एनईएम न्यूज टीवी पर जुड़ेंगे, एक और नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एनईएम न्यूज टीवी, सब्सक्राइब करते रहिए। एक और खास इंटरव्यू के साथ हम जुड़ेंगे अगले इंटरव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एनईएम न्यूज टीवी पर।